हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 5.6। आज की इस वीडियो में आप सभी को आयु संबंधी प्रश्न हल करना सिखाया जाएगा। तो देखिए, ये प्रश्न वाकई में काफ़ी कठिन होते हैं, लेकिन इनको आपको इतना आसान तरीके से बताया जाएगा कि आज के बाद आप सभी लोग आयु संबंधी प्रश्न को आसानी से हल कर सकोगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका पहला प्रश्न है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जो है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। तो अभी न पिता की वर्तमान में न पिता की आयु मालूम है, न ही उसके पुत्र की आयु मालूम है। अब क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद क्या होगा कि पिता की आयु अपनी पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। और पिता और पुत्र की क्या करना है, वर्तमान आयु आपको क्या करना है, बताना है। तो वर्तमान में पिता की क्या आयु है, नहीं मालूम है, पुत्र की क्या आयु है, नहीं मालूम है। लेकिन अब हम यहाँ पर लिखेंगे पिता की वर्तमान आयु क्या है, हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ पर मैं यक्स मान लेता हूँ। अब उसी तरह से हम लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, क्योंकि पुत्र की भी नहीं मालूम है, इसकी आयु हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी, 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो इस समय हमने माना है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, यक्स है। तो 5 वर्ष पहले, तो हम सभी को पता है कि पिता की वर्तमान आयु आज यक्स है, तो 5 साल पहले क्या होगी, कम होगी। तो इसे हम लिखेंगे यक्स माइनस क्या लिखेंगे, 5 लिख लेंगे। उसी तरह से हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगी। अगर आज वर्तमान में पुत्र की आयु y है, तो 5 साल पहले क्या होगी, और कम होगी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, y माइनस क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न में क्या कहा है उस चीज को हम ध्यान से देखेंगे। अब हम प्रश्न के अनुसार ही फिर से पढ़ेंगे इसे। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। तो हमने लिखा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी है, यक्स माइनस 5 है। अब कह रहा है कि 5 ही साल पहले क्या थी, जो पिता की आयु थी अपने पुत्र की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। तो मान लीजिए पिता की आयु कितनी थी 5 साल पहले, यक्स माइनस 5 जो हमने निकाला है। और पुत्र की आयु कितनी थी, y माइनस क्या थी, 5 थी, यही थी। अब यहाँ पर कह रहा है कि 5 साल पहले क्या था, जो पिता का आयु था वह पुत्र की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। तो अगर हम पुत्र में 3 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, अपने पिता की आयु के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं। अगर ये पुत्र की आयु से 5 साल पहले 3 गुना ज़्यादा था, तो अगर हम 3 गुना इसके बच्चे में गुणा कर दें इसे 3 से, तो क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। इसे हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, यक्स माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 का गुणा y के साथ करेंगे 3y, फिर 3 का गुणा 5 के साथ करेंगे, 3 पच्चे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब ये देखिए यक्स है, अगर 3y को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। बराबर आपका यहाँ पर देखिए -15 है, और ये क्या है, -5 है। इसको हम -5 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो -15 में से हम जब +5 क्या होगा, घटेगा, तो यहाँ पर कितना होगा, माइनस आपका 10 हो जाएगा। 15 में से 5 घटाओगे 10 आएगा। तो यक्स माइनस 3y बराबर क्या आया है, -10। ये आपका क्या होगा, पहला समीकरण होगा। अब हम दूसरा देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। से हम प्रश्न को देखेंगे, यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। क्या 10 वर्ष बाद, यानी आज से 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी, अपने पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो बताना है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो हमने माना था क्या, पिता की वर्तमान आयु यक्स है, इसमें पुत्र की वर्तमान आयु y है। तो बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 10 वर्ष क्या, 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। आज अगर यक्स है तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद आपका यक्स प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यही हो जाएगा। और उसी तरह से 10 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, आपका y प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा था कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो है अपनी पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो इसे हम फिर से मैं यहाँ पर बनाता हूँ। पिता का 10 वर्ष बाद आयु क्या है, यानी आज से 10 वर्ष बाद यक्स प्लस कितना है, 10 है। और आज से 10 वर्ष बाद जो है उसके पुत्र का आयु कितना हो जाएगा, y प्लस 10। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, y प्लस 10। अब प्रश्न में कह क्या रहा था, प्रश्न में कह रहा था कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु जो होगा अपने पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो अगर हम उसके पुत्र की आयु में 2 से गुणा कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कि नहीं,
बराबर हो जाएंगे। अब इसी चीज को हम चलिए क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं आराम से। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x + 10 है तो इसे मैं x + 10 लिखता हूँ, बराबर 2 का गुणा y के साथ करूंगा 2y हो जाएगा, 2 का गुणा 10 के साथ करेंगे 2 धाम में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसका मान आप आसानी से निकाल सकते हो, x ये 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, बराबर 10 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 10 घटाएंगे कितना होगा, 10 ही होगा। यह आपका क्या कहलाएगा, दूसरा समीकरण कहलाएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण और दूसरे वाले समीकरण को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। उससे सॉल्व करने से क्या होगा कि हमारा x और y का मान निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये पहला समीकरण है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ x - 3y बराबर कितना है, 10 है। और दूसरा समीकरण है x - 2y बराबर आपका कितना है, 10 है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, जो x का मान है ये बराबर है, तो यहाँ पर मैं जहाँ पर प्लस है उसके नीचे माइनस, इसीलिए आपको समीकरण सिखाया जाता है। जिन लोगों को समीकरण ना सॉल्व करने आता हो, मैं काफ़ी बार बताया हूँ, उसे आप देख लीजिएगा। अब ये देखिए ये माइनस का चिन्ह है, नीचे वाला हमेशा नीचे वाले चिन्ह को ही बदलेंगे। माइनस का चिन्ह है तो इसे प्लस का चिन्ह बनाएंगे, प्लस का चिन्ह है तो इसे माइनस का चिन्ह, ये प्लस है ये माइनस है तो ये खत्म हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो 3y में से 2y घटाओगे तो कितना आएगा आपका -y बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 10 घटाओगे कितना आएगा, 0 आएगा। देखिए गलती हो रहा था, जो पहला समीकरण था ये -10 है, तो यहाँ पर मैं माइनस क्या लिखूंगा, 10। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। और ये क्या होगा, माइनस में होगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों प्लस में हो जाएंगे। y बराबर कितना आया है, 20 आया है। तो y हमने किसको माना था, y हमने माना था जो पुत्र की आयु थी उसे हम y माना था, यानी वर्तमान आयु पुत्र की कितना है, 20 वर्ष है। कितना है, 20 वर्ष। जब वर्तमान आयु पुत्र की कितना है, 20 वर्ष, तो पिता की आराम से निकल जाएगी। अब हम जो पहला समीकरण है उसी में रख दें तो हमारा आराम से पिता की भी आयु निकल आएगी कि वर्तमान में क्या है। तो y का मान 20 आ चुका है। यहाँ पर हम लिखेंगे x - 3 लिखेंगे, y की जगह पर हमें क्या लिखना है, 20 लिखना है, बराबर क्या है, -10 है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, x माइनस कितना हो जाएगा, 20 कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा, बराबर क्या है, -10 है। अब x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये -10 है, और जब -60 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +60 हो जाएगा। तो 60 में से क्या होगा, 10 घटेगा तो कितना बचेगा, 50। यानी इस वर्तमान आयु जो पिता का है वो कितना है, 50 वर्ष है। आज पिता का आयु जो है वो 50 वर्ष है वर्तमान में, और जो लड़के का आयु है वो क्या है, 20 वर्ष है। इस तरह से हम आयु संबंधी के प्रश्न आसानी से क्या कर सकते हैं, फुल कॉन्सेप्ट के साथ। प्रश्न और करते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है, एक कुत्ते की 10 वर्ष पहले आयु बिल्ली की आयु की 3 गुनी थी। अब सबसे पहले हम यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन प्रश्न हम पूरा पढ़ेंगे। 10 वर्ष बाद कुत्ते की आयु जो है बिल्ली की आयु की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो कुत्ता और बिल्ली की वर्तमान आयु आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 हिस्सों में बढ़ता है। प्रश्न यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सों में बढ़ता है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए एक कुत्ते की 10 वर्ष पहले आयु क्या थी, बिल्ली की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। तो कुत्ते की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। तो कुत्ते की क्या है, कुत्ते की वर्तमान आयु हमें नहीं मालूम है तो हम x मान लेते हैं। अब बिल्ली की वर्तमान आयु हमें नहीं मालूम है तो हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब कह रहा है कि कुत्ते की 10 वर्ष पहले आयु, तो 10 वर्ष पहले आयु क्या होगी, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 10 वर्ष पहले किसकी, कुत्ते की, को लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और यहाँ पर बोला है कि 10 वर्ष पहले बिल्ली की आयु क्या होगी, तो 10 वर्ष पहले बिल्ली, यहाँ पर b लिख देता हूँ, बिल्ली की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यही होगा। अब क्या कह रहा था कि कुत्ते की जो 10 वर्ष पहले आयु थी वह बिल्ली की आयु की क्या थी, 3 गुनी थी। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बिल्ली में वाले में 3 से गुणा करेंगे, कुत्ते वाले में मत करिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, x माइनस लिखेंगे 10, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर 3 से हम गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ पर 3, y माइनस क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 3y माइनस 3 धाम में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा।
अब x माइनस क्या हो जाएगा 3y बराबर क्या हो जाएगा 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो -20 बचेगा। प्लस माइनस करना तो सभी को आता ही होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपका पहला समीकरण कहलाएगा। अब इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 10 वर्ष बाद कुत्ते की आयु, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा 10 वर्ष क्या बाद कुत्ते की आयु। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर आज x है तो 10 वर्ष बाद ज़्यादा हो जाएगा तो x + 10 लिखेंगे। अब उसी तरह से हम यहाँ पर बिल्ली का भी लिख लेंगे, तो बिल्ली का क्या हो जाएगा y + क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा था कि 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा कुत्ते की आयु बिल्ली की आयु का क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। तो इसे हम समीकरण बना लेते हैं। समीकरण कैसे बनेगा, जैसे यहाँ पर हम x + 10 लिखे हैं कुत्ते का, और बिल्ली का क्या लिखे हैं y + 10, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा y + 10, लेकिन दुगुना हो जाएगा कुत्ते का तो बिल्ली वाले में 2 से गुणा करेंगे। तो x प्लस कितना होगा 10 बराबर आपका कितना होगा 2y प्लस कितना हो जाएगा 2 दाम 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर x - 2y बराबर कितना हो जाएगा 10, इधर प्लस इधर आएगा घटेगा, तो 20 में से 10 घटाएंगे कितना होगा 10। ये आपका दूसरा समीकरण कहलाएगा। अब पहले वाले समीकरण में से दूसरे वाले को हम क्या घटाएंगे, तो दूसरा समीकरण यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ x माइनस कितना 2y बराबर आपका कितना हो जाएगा 10 है, तो यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ। अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो x का मान बराबर है, तो जहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। अब x से x कट जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो 3y में से 2y घटाएंगे तो कितना -y बचेगा बराबर, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 20 10 कितना होगा 30 होगा। अब ये भी माइनस में होगा, जब दोनों साइड माइनस के चिन्ह हो तो y बराबर कितना हो जाएगा 30। जब y का मान निकल आया है 30, यानी जो बिल्ली की आयु है वर्तमान में वह कितना है 30 वर्ष है। और कुत्ते की भी हम निकाल लेंगे पहले वाले समीकरण में रखकर, तो y की जगह पर हम क्या लिखेंगे 30 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना होगा 30 होगा बराबर क्या होगा -20 होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x और 30 का गुणा 3 के साथ कर लेंगे कितना हो जाएगा 3 त्रिका कितना हो जाएगा 90 बराबर कितना होगा -20 हम लिखेंगे। अब इसे हम देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसे हम सॉल्व करेंगे x बराबर कितना हो जाएगा -20 है और 90 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 90 में से क्या करेंगे 20 घटाएंगे, तो 90 में से आप जब 20 घटाओगे कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70। तो यानी कुत्ते की आयु कितनी है वर्तमान में 70 वर्ष। वैसे कुत्ता इतना साल तक नहीं जीता है, कुत्ता 25-30 साल तक मैक्सिमम जीता है। तो ये तो मैं इस प्रश्न को बना दिया था, वरना यहाँ पर पिता और पुत्र था। तो चलिए आज का सवाल आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से जरूर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।